बहुत सारी अब स्पाइन का ट्रॉमा हो रहा है, वर्टिब्रा फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं सर? सही। सो बेसिकली आप बात करना चाह रहे हैं कि जब किसी का मोहरा टूट जाता है, जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है, मोहरा भी एक हड्डी है, हड्डी टूट गई, तो जो स्पाइन ट्रॉमा है जिसमें मोहरे का टूट जाना, ये बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है आजकल। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट स्पाइन ट्रॉमा के आ रहे हैं। अब जब कभी पेशेंट को स्पाइन ट्रॉमा होगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो उसकी टांगें नीचे वाली बच जाएंगी या टांगें काम करनी छोड़ देंगे। दोनों ही सूरत में पेशेंट को सिर्फ सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। स्पाइन ट्रॉमा में जब किसी का मोहरा टूट जाता है तो कोई टेक्निक नहीं है सर्जरी के बगैर इसको ठीक करना। सर इसमें एक बहुत जो मेजर क्वेश्चन है कि क्या नीचे वाला धड़ अगर काम करना छोड़ दे, क्या वो सर्जरी से ठीक हो सकता है? किसी पेशेंट को स्पाइन की चोट लगी है और 72 आवर्स के अंदर हम अगर सर्जरी उसकी कर देते हैं, देयर आर 90% ऑफ चांस कि उसका नीचे वाला धड़ काम करना शुरू कर दे। तो दीज आर द रिसर्च एडवांसेस। पहले चीज़ें नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। कमर का मोहरा टूट गया, मरीज को 3 महीने बेड पे लिटा देते कि मोहरा जुड़ जाएगा। वेट एंड सी। आज से मैं ये 50, 30, 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट नाउ द ट्रीटमेंट हैज़ बीन चेंज, इवॉल्व्ड। अब जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि स्पाइन ट्रॉमा के पेशेंट को कल ही ऑपरेट करें, उसी दिन ऑपरेट करें, एंड वी आर डूइंग दैट। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सपोज एक पेशेंट है, मोहरा टूट गया, उसका नीचे वाला हिस्सा काम कर रहा है, अब मोहरा इतना टूटा है कि वो उठ के बैठ नहीं सकता, लेकिन टांगे काम कर रही हैं। पहले हम लोग इसका कंजर्वेटिव रखते थे कि 3 महीने में जुड़ जाएगा, लेकिन 3 महीने वो पेशेंट बेड के ऊपर है, वो कोई मजदूर है, काम कर रहा है, वो 3 महीने ऑफिस नहीं जा सकता, अपने बीवी बच्चों कहाँ से खाना खिलाएगा। अब जो नई रिसर्च है, जो नई टेक्निक्स है, उसमें हम पेशेंट की जिस दिन सर्जरी करते हैं उसी दिन चला के घर भेज देते हैं। सर इसको मैं मोर स्पेसिफिक करना चाहूँगा। यस। लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे आ जाती है, Yes. जिसकी वजह से नीचे वाला धड़ काम करना छोड़ गया। किस एक्सटेंट तक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो मैनेजेबल है विद सर्जरी? देखिए, अल्लाह ताला ना हमारे 32 मोहरे हैं, गर्दन के हैं, कमर के हैं, छाती के हैं, नीचे। अब डिपेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में किस मोहरे की चोट लगी है। हमारा जो लंबर का पहला मोहरा है, वहाँ पे आके हराम मगज ख़त्म हो जाता है। उसके नीचे का चोट लगती है, जैसे L1 का फ्रैक्चर, L2 का, L3 का फ्रैक्चर कहते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट की टांगों की ताकत बच जाती है। सर्जरी के बाद पेशेंट चल भी लेता है। अगर 12वां मोहरा कमर का टूट गया है, या तीसरा चौथा मोहरा या गर्दन का मोहरा टूटा है, तो वहाँ पे हराम मगज पड़ा है, उस पर दब आ जाती है, नीचे वाला हिस्सा काम करना छोड़ देता है। उस पेशेंट की सर्जरी करने का मकसद उसकी कमर को स्टेबल करना होता है और हराम मगज के ऊपर प्रेशर को ख़त्म करना होता है। 50% चांसेस होते हैं उसके अंदर भी कि मरीज की ताकत बेहतर हो जाए, और बेहतर हो जाती है। जस्ट ये दब यानी कि कंप्रेशन है, कंप्रेशन आपने हटा लिया तो उससे शायद वो सारा जो है हराम मगज रीजनरेट कर दे, कुछ हद तक कर सकता है। सर इसमें एक तो टाइम पीरियड हमने जब पढ़ा था कि जी 1 मिलीमीटर पर डे इसकी रिकवरी का टाइम है, ये किस में है? एवरी नर्व कट में। नर्व कट 1 मिलीमीटर नहीं, बहुत कम है, इससे भी कम है। मतलब कह लेगा अगर नर्व एक कट जाती है तो रीजनरेट करने में 100 साल लगेगा। अब जब किसी पेशेंट का मोहरा टूट जाता है, और उसकी 2 तरह की इंजरी हो सकती है, एक वो जिसमें उसकी टांगें चल रही हैं, एक जिसमें टांगें नहीं चल रही। दोनों ही सूरतों में पेशेंट को सर्जरी चाहिए। अगर पेशेंट की टांगें चल रही हैं और उसकी सर्जरी करते हैं, अब उसमें 2 टेक्निक है, ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। ओपन सर्जरी में पेशेंट को मोहरे के अंदर रॉड और स्क्रूज डाले जाते हैं। मरीज को 2 दिन 1 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और कुछ देर बेड रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद मरीज चल सकता है अगर मोहरा टूटने के बाद टांगें ठीक थी तो। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में हम जिस दिन पेशेंट की सर्जरी करते हैं उसके 6 घंटे बाद मरीज को चला देते हैं। उसमें बहुत छोटा सा कट लगता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता
और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी है। आजकल हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं। सर इसमें एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन, जो कि आपको, मुझे पता है कि कॉल्स वो आनी है कि जिन लोगों के जो है वो ऑलरेडी पैराप्लीजिया चल रहा है, काफ़ी देर हो गई है, कब तक आप जो है वो सर्जरी रेकमेंड करेंगे कि यार इतनी देर आपको गुजर चुकी है, अगर पैराप्लीजिया है तो यहाँ नीचे वाला धड़ काम नहीं कर रहा, तो कितनी देर वाले पेशेंट आपसे रब्ता कर सकते हैं कि यस यू आर कैंडिडेट फॉर सर्जरी? ग्रेट क्वेश्चन। ओके, जब कभी भी कोई हड्डी टूटती है, मोरा टूटता है, तो 3 माह के अंदर फ्यूज़ हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर एक पेशेंट है जिसको कोई चोट लगी थी और 3 माह से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, हरा मगज दब गया है और मोरा अपनी जगह पर जुड़ गया है, तो सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कमर की चोट लगी है, टाइम थोड़ा हुआ है, तो ऐसा पेशेंट जिसका नीचे ऐसा काम नहीं कर रहा, वो भी सर्जरी करवाए, बल्कि एटलीस्ट उस सर्जरी के बाद कमर का मरीज बैठ सकता है। किसी को कमर की चोट लग गई है, इतनी शदीद दर्द होती है, मरीज करवट नहीं ले पाता। तो सर्जरी का मकसद मरीज की टांगें ठीक करना नहीं होता, सर्जरी का मकसद मरीज का लाइफस्टाइल बेहतर करना होता है। हम सर्जरी करते हैं, उसका मोरा जोड़ देते हैं, स्टेबिलिटी कर देते हैं, एटलीस्ट वो बैठ जाए। हमारे यहाँ कमर की चोट लग जाए तो मरीज बेड पे रहता है, जख्म बन जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर पेशेंट की सर्जरी हो जाती है और वो बैठने के काबिल हो सकता है, एटलीस्ट वो कोई ऐसा काम कर सकता है जो कि व्हील चेयर पर बैठ के कर ले, कोई कंप्यूटर का काम कर ले, कोई पढ़ ले, कहीं बैठ जाए। तो पर्पस ऑफ दिस सर्जरी मरीज के लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, रिहैबिलिटेशन। एग्जैक्टली, उससे कम्युनिटी का एक ऐसा फर्द बनाना है कि वो किसी को बोझ नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकता है। सर ये हमारे यहाँ तो शायद पंजाब में तो इस तरह का एक सेंटर नहीं है, लेकिन पेशावर में डेफिनेटली पैराप्लेजिक सेंटर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने एक जगह बनाई है, जहाँ पे वो रिहैब के पेशेंट्स को सही वो प्रॉपर वहाँ पे एडमिशन होता है। मेरे ख्याल में ना, अगर एक पेशेंट को चोट लगी है कमर की आज और वो हॉस्पिटल में आता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पंजाब पिंस में लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उसका फ्री ट्रीटमेंट है। किसी को मोरे की चोट लगती है और हम उसका मोरा जोड़ देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। अगर आज चोट लगी है और कल मरीज जिसकी टांगें ठीक थी चल के घर चला जाता है और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अपने ऑफिस जा सकता है, वो काम कर सकता है और 3 महीने के बाद अपनी मेहनत मजदूरी भी कर सकता है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि सर इसमें जो मिथ है वो ये है कि जो हमारे पेरिफेरी में जो पेशेंट्स हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, आप कोई गिर गया है, दरख्त से गिर गए हैं, वहाँ पे ये है कि अगर आपका नीचे वाला धड़ काम करना शुरू कर दिया है तो शायद पेरिफेरी वाला पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल या सही हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचता। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, अगर ऐसी कोई चोट आपको लगी है तो उसको हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो हाँ उसको ट्रीट आना चाहिए। यस, क्योंकि पर्पस ऑफ द सर्जरी टांगे चलाना नहीं है, मरीज का लाइफस्टाइल बेहतर करना है। कमर की चोट लगी है, मोरा टूट गया, हराम मगज काम नहीं कर रहा, मरीज बैठ भी नहीं सकता, कम से कम मरीज इस काबिल हो जाए कि व्हील चेयर पे बैठ जाए, अपने कुछ काम कर ले, अपने हाथ से खाना खुद कर ले। क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो मरीज 3 माह के लिए लेटा रहेगा, तो जिसम में जख्म बन जाते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट आप जानते हैं कि पेशेंट को बेड सोर्स बन जाते हैं, वो बड़ी ही मिजरी होती है उस मरीज के लिए। सर वो पेशेंट बहुत स्ट्रगल करता है। एग्जैक्टली, द पर्पस ऑफ द सर्जरी उसको उस चीज से बचाना। आज से कुछ साल पहले जब किसी का मोरा टूट जाता था और जिसका नीचे ऐसा काम नहीं कर रहा, कहते थे सर्जरी के बगैर ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, सर्जरी ही नहीं थी, सर्जरी बहुत डिफिकल्ट थी, एक्सपेंसिव थी, प्रीमियम थी। बट नाउ द टेक्निक्स आर अवेलेबल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर चीज़ हमें देती है, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में। यहाँ पे सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पाइन सर्जरी, किसी का मोरा टूट जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी है, इम्प्लांट तक के पैसे यहाँ पे नहीं है। तो वो पेशेंट जिसको पहले कंजर्वेटिव मतलब सर्जरी नहीं की जाती थी, अब जो नई गाइडलाइन है, हम हमारा नॉलेज रिफ्रेश होता, वो कहती है कि आप ऐसे पेशेंट को ऑपरेट करें तो कम से कम वो मरीज बैठ सके, अपने कुछ काम कर सके, और पेशेंट इंप्रूव हो जाते हैं। एटलीस्ट उनकी दर्द ठीक हो जाती है कमर की। क्योंकि सर ये पूरी फैमिली के लिए फिर मिजरी बन जाती है। सिर्फ उस पेशेंट के लिए नहीं, उसकी फैमिली भी वो सफ़र करती है। देखिए हमारा जो आजकल गोल है वो ये है कि अगर पेशेंट हमारे पास आज ट्रॉमा का आया है तो वेरी नेक्स्ट कमिंग लिस्ट जो भी नेक्स्ट आ रही है, पहली दूसरी लिस्ट, हम उसमें उसकी सर्जरी कर देते हैं और अगले दिन ही हम पेशेंट को घर भेज देते हैं।
सर आपको लगता है शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी फ्री हो रही है, बट एक चीज़ जानना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज है, उसके साथ पूरा ख़ानदान आया होता है। अगर आप एक बंदे की लिविंग कॉस्ट निकालें तो उसको कई हज़ार तक बाहर खाना पड़ता है। डेली का खाना जो है वो उनका एक्सपेंस है। जितनी सर्जरी डिले होती है उतना उन पर बर्डन पड़ता है। हमारी क्या कोशिश होती है कि अगर आज स्पाइन सर्जरी का पेशेंट स्पाइन ट्रॉमा का आया है, हम अगली लिस्ट पे ऑपरेट करें, उसको घर भेजें ताकि वो पेशेंट घर जाए। पहले पेशेंट महीनों इंतज़ार करते थे, लंबी वेटिंग लिस्ट थी। अब नहीं है ऐसा। अगर आज पेशेंट आता है अगले दिन ऑपरेट करके घर भेज देते हैं। तो ये बेसिकली नॉट ओनली डिक्रीजिंग द हेल्थ बजट बट आल्सो इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट। हम बहुत सारे एक्सपेंस काट रहे हैं। वो पेशेंट जो कम्युनिटी का हिस्सा था वो रिहैब करेगा, बेहतर हो जाएगा, काम करेगा। उसके घर वालों को पता होगा जी सर्जरी हो गई, वो भी अपना काम करेंगे, तो दैट विल अफेक्ट ऑन आवर कम्युनिटी। लिहाजा जब भी कोई आपको स्पाइन का ट्रॉमा हो या आपका कोई मोरा टूट जाए तो फ़ौरन आप रश करें एटलीस्ट जो न्यूरो के ऐसा सेंटर जहाँ पे स्पाइन सर्जरी की जाती है जी, और लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट पिंस या पाकिस्तान जनरल हॉस्पिटल में। अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये सर्जरी ना हर जगह अवेलेबल है सर। एवरी न्यूरो सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि स्पाइन में जिनका इंटरेस्ट है, जो स्पाइन में काम करते हैं, ट्रेन इन दैट सर। इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ मच एक्सपेंस यू कैन अफोर्ड। क्या कर सकते, हर जगह अवेलेबल। प्राइवेट करा सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और हमारे पिंस में पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज में इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।